हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिका एंड फैमिली इन दुबई। सो हम लोगों की पैकिंग हम लोगों ने की है ना ग्लोबल विलेज। तो आप लोगों को दिखाते हैं ग्लोबल विलेज कैसा पिका की है, मतलब डांस परफॉर्मेंस। सो मैं हो गई हूँ रेडी। ये मैंने एक नया लिपस्टिक का शेड लिया था, रिवॉल्यूशन ब्रांड का, रेड रोज़। मतलब सही लगता है मुझे कलर। सो मैंने आज फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, तो मैं हो गई हूँ रेडी। और साथ में मुझे क्या करना था, पिका को, मतलब पिका को तो थोड़ा चमचम में रेडी करना था। तो मेरे को लगा कि मेरे पास स्टिकर्स हैं लाइक सिल्वर और गोल्डन, तो मैंने इसके हेयर स्टाइल में देखो यहाँ कर दिया है, लगा दिया है। और इसका इजी हेयर स्टाइल लगाया कि मतलब बाल बच्चे डांस करते हैं ना तो आंखों पर ना आए, तो पीछे से टाई कर दिया पूरा। इसका ड्रेस कोड था, इसको पहनना था गोल्डन कलर स्पार्कलिंग ड्रेस। वो अंदर मैंने पहनाया है क्योंकि ठंडा तो है। उसके ऊपर मैंने कॉटन की टी शर्ट अभी डाल दी, जाऊंगी वहाँ निकाल दूंगी। सो हम लोग पहुँच गए ग्लोबल। और हमारे घर से करीब 27 मिनट्स की ड्राइव पर ग्लोबल विलेज पड़ता है। मतलब कहूँ तो ग्लोबल विलेज इतना बड़ा है, आप कितना ही घूमो, बट बहुत मज़ा भी आता है अंदर जाओ तो। पहुँच गए, देखो ग्लोबल विलेज एंट्री गेट है ये। और हमें जल्दी ही हम पहुँच गए थे 3 बजे के आसपास। बट परफॉर्मेंस तो इनकी 6:30 थी बच्चों की, क्योंकि फर्स्ट टाइम पिका की परफॉर्मेंस थी, हमें भी इतना आइडिया नहीं था। तो हमने भी चाय नाश्ता कर लिया। थोड़ा बहुत कुछ लाना बाहर से एंट्री नहीं है बैग में, अगर आप चाहते हो अपना कुछ। तो हमने पिका को यहीं घर से खाना वाना खा के, और यहीं पे थोड़ा चाय, हमने समोसा खाया और बस हो गया, स्नैक्स पार्टी किया और आ गए हम मेन गेट पर। हमारा अलग काफ़ी बड़ा है ये। सो हम लास्ट गेट पर आए थे इसका। और ये टिकट्स, इसका टिकट है जो आप देखोगे वैसे तो 30 दिरहम है, और वीकेंड का इसका 25 दिरहम है। और स्पेशली जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे को तो ये एक्सक्लूसिवली बुकिंग रहती है फैमिलीज़ और लेडीज़ के लिए। मतलब नो बैचलर्स अलाउड, नो बॉयज़, मतलब कोई नहीं जा सकता ऐसे सिंगल। मतलब देखो तो सिर्फ स्पेशली ट्यूसडे का ये रहता है, बच्चे, फैमिली, लेडीज़, इन लोगों के लिए। बाकी और वैसे अगर मैं पूछ बताऊं आप लोगों को, तो आप लोगों को सबसे अच्छा जाना रहता है ना वीकेंड में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ना बैक टू बैक स्टेज परफॉर्मेंस रहती हैं। सो वही तो हमारा भी आज पिका का था, इंडियन कोर्ट में था। इंडियन परफॉर्मेंस मतलब इंडियन स्टेज पर था, इंडिया कोर्ट के बैक साइड में था। सो आप देख सकते हैं हम लोगों ने एंट्री की। यहाँ पे पीछे टॉयलेट है, जो ये लग रहा था मुझे जैसे हैलोवीन हो कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सामने चाट बाजार, ये कलरफुल। सामने ये लेबनन, मतलब कंट्री वाइज इन्होंने ना ऐसे कोर्ट टाइप से बना रखा है। और उसके अंदर आप जाओगे तो एज यूजुअल वही शॉपिंग है, उस कंट्री का क्या फेमस है, क्या कुछ आप वो बाय कर सकते हो, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये एक और कंट्री है सारी, ये जॉर्डन है। ये भी मतलब देखो आप, इधर ही गल्फ कंट्रीज में आते हैं ये जॉर्डन भी साथ में, इराक है। इसके फ्रंट साइड से ऐसे कंट्री का नाम लिखा रहता है। और देख सकते हैं आप, ये हमारा इंडिया फ्रंट से लग रहा है ना बिल्कुल पैलेस, ताज, मतलब ताजमहल, सॉरी, महल की तरह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। तो इस तरह से पूरा सजाया हुआ होता है, सारी कंट्रीज का इसमें ऐसे ही बना होता है ऑलमोस्ट। सो आप लोग मतलब जितना ग्लोबल विलेज जितना बड़ा है ना, आप कितना घूमो, चलते चलते इंसान थक भी जाता है। सो हम लोग गए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया हमने इंडिया कोर्ट से। हम लोग गए इंडिया के अंदर। आप लोग यहाँ की स्पेशलिटी जो हमारे इंडिया की आप देख सकते हो, जाएंगे हम। हमें यहाँ के हमारे भगवान जी, लक्ष्मी गणेश, हमारे जितने भी भगवान जी उनकी मूर्ति, स्टैचू आपको दिखेगी। शिव भगवान, लक्ष्मी, गणेश, सब कुछ मिट्टी का, क्ले से बने हुए। पहले मैं लाई भी थी यहाँ से राधा कृष्णा, वो तो मेरे पास अभी भी है स्टिल, मतलब 6 साल पुराने हैं पेंटिंग उनका। देख सकते हो आप, वही हमारे जितने भी हैं सब भगवान जी का। सूर्यदेव भी हैं। और बाद में आप देख सकते हो मिट्टी के भी हैं मग, कप। ये भी बहुत सही लगा था मुझे, बट थोड़ा सा ना स्मेल अंदर से वैसी आ रही थी, इसलिए मैंने नहीं लिया मतलब। और फिर बाद में हमारे यहाँ के जो, मैंने यहाँ पर मतलब पहली बार ये पर्सेस देखी, बहुत ही, थोड़ा सा अंदर से स्पेस कम था, वरना ये पर्स इतना मतलब मुझे खूबसूरत लग रहे थे ना, बड़ा मन था। एक्सपेंसिव भी था, मतलब ये 225 दिरहम के आसपास का करीब का पर्स था। मैं बोलूँ तो छोटा सा ये पर्स, मतलब 5,000 रुपये में INR में बताऊँ तो क्या ही वर्थ है। पर देखने में बाहर से खूबसूरत लगते हैं पहली बार मैंने ऐसा पर्स देखा, तो बहुत अच्छे लगे थे मुझे। तो ये देखा मैंने। फिर बाद में हम आगे गए, वही अपना इंडियन ट्रेडिशन, अपने हमारे कान की इयररिंग्स एंड ऑल, हम सभी फीमेल को ही पसंद आते हैं। तो ये मुझे बहुत सही लगा। इतना कुछ ये महंगा नहीं था, तो 15 दिरहम के थे। 15 दिरहम बोलो तो 300 350 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में। और ये हमारा कश्मीर, जैसे हमारा इंडिया में कश्मीर का, ये वहाँ का स्पेशलिटी वूलन, वहाँ के कैसे कैसे कपड़े हैं वो भी इन्होंने लगाए हुए थे। मतलब जैसे वहाँ के जो मेन है लाइक फर से बने हुए हैं कुछ। और ये रहा स्टॉल, स्कार्फ, सब कुछ। जैसे यहाँ तो ये लोग पहनते हैं ना अबाया, तो उस टाइप का नहीं, मतलब अबाया का आप देख सकते हो सामने कुर्ती इस टाइप की थी।
और घूमते घूमते हमें काफ़ी देर हो गई थी, तो हमें एक कॉल आया इधर से कि इंडिया को मतलब इंडिया कोर्ट में जो बैक साइड स्टेज शो है वहाँ पर स्टेज पर आ जाइए आप, क्योंकि 6:30 बजे था परफॉर्मेंस, तो हम करीब यहाँ पर आ गए थे 6 बजे। थोड़ा बहुत मैंने इसको तैयार किया, लाइक लिपस्टिक एंड ऑल ये लगाया, क्योंकि बच्चे तो काफ़ी लगा कर रेडी होकर के आए हुए थे। मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था पिका का भी और मेरा भी। सो मैंने इसको सिर्फ लिपस्टिक लगाया इसकी मिस से लेके, बाकी ऐसे ही मतलब स्टिकी नोट्स थे वही लगा दिए, स्टिकी टाइप के कलरफुल जो मैं आपको दिखा रही थी। ये है इनका स्टेज बच्चों का, जिस पर ये डांस करेंगे। काफ़ी धमाकेदार यहाँ पर परफॉर्मेंस हुई थी। और बाकी मैं काफ़ी लंबा व्लॉग नहीं डालूंगी, क्योंकि शॉर्ट्स में डाल दूंगी, आप लोगों को देखना होगा जिन जिन सॉन्ग्स पर ग्लोबल विलेज में परफॉर्मेंस हुई थी और स्टेज पर आप लोग शॉर्ट्स देख सकते हैं मेरा। और देख सकते हैं कितना क्राउड था सारे इंडियंस बैठे हैं बहुत मज़ा आया, बहुत फन किया। और परफॉर्मेंस एंड ऑल हो गया था, तो फिर हम लोग बाद में गए जापान। अब देख सकते हो, दिखा देती हूँ, मैंने आपको इंडिया का दिखाया, मतलब सब में जाना मुझे नहीं लगता ऐसा, अंदर वही है, शॉपिंग का है मेन, वही आप जाओ और शॉपिंग करो, और कुछ ऐसा तो मुझे नहीं लगा। सो हमने सोचा जो मेन मेन पास पास, तो मैंने कहा चलो ये देख लेते हैं, तो हम लोग गए जापान। तो एंट्री किया, यही सब है एज यूजल, वही आपको विंटर वेयर मिलेगा, की मीन्स यहीं पे ये विंटर वेयर्स के स्टॉल और स्कार्फ यही सब। उस कंट्री का कुछ स्पेशलिटी होगा जो जिस कपड़े में या कुछ में, वही मुझे तो ये स्कार्फ टाइप से लग रहा है, तो आप देख सकते हो। देखिए यही स्कार्फ वही लग रहा है ना, मतलब सेम ही पैटर्न है, ऐसा कुछ मुझे डिफरेंस नहीं लग रहा था। फिर भाई थोड़ा आगे चलो, आगे चलते चलते अब देखो क्राउड तो काफ़ी था। यहाँ पर छोटे मतलब लाइक कन्फेक्शनरी की शॉप्स थी, आप कुछ खा भी सकते हो, बट महंगा तो है। बाहर कोई चीज़ सपोज 1 दिरहम की है, तो यहाँ पर वो आपको 5 टाइम्स महंगा है, अगर खाने के लिए आप कुछ देख रहे हो। सो इसलिए। और ये देख सकते हो आप सॉफ्ट टॉयज एंड ऑल, ये पिलो रखा था, मैंने यहाँ पे टच करके देखा, अंदर लाइक फोम होता है ना वही जैसे, तो वही सब था। शेप्स थोड़ा डिफरेंट था। ये यहाँ पे स्मूदी थी अलग अलग टाइप की, लाइक बनाना, कलरफुल कीवी, ऑरेंजेस, तो आप स्मूदी पी सकते हो। ऐसा मुझे कुछ डिफरेंस तो नहीं दिखा, बस थोड़ा सा हाँ देखो नाम में अंतर होता है, हमें कुछ पहली बार लगता है। ये था यहाँ पर टीज़ो का, तो ऐसा कुछ मतलब ठीक है यार, सबका नाम है ये सब, तो फिर मैंने देखा चलो कुछ कपड़ा देख लेती हूँ, अगर जापान से कुछ स्पेशल मिलता है। तो यहाँ पे टी शर्ट्स एंड ऑल, पर महंगा बहुत है, मतलब यही टी शर्ट बाहर तुम बतूता है कहीं मॉल से लो तो तुम्हें मिल जाएगा 50-70 दिरहम में, और यहाँ पर तो बहुत महंगा था, मतलब 120, 150, तो काफ़ी एक्सपेंसिव। ऐसे ही मतलब मैं देख ही रही थी, मैंने कहा चलो काफ़ी साल, करीब हम लोग आए हैं 6 साल के बाद ग्लोबल विलेज। पहले आए थे जब 6 साल पहले आए थे, तो 18 में आए थे, फिर तो हम नहीं आए, क्योंकि थक चलते चलते थक जाते हैं, हमें ऐसा कुछ लगा नहीं था। हमें स्टेजेस का नहीं पता था, तो अब तो स्टेज शो होने लगे हैं, तो हम कोशिश करेंगे अगर हमारी बेटी करे डांस और आए तो आएंगे, जाहिर सी बात है। आज हमारे हमारा तो टिकट लगा, पिका का टिकट नहीं था। पिका का टिकट तो मतलब जिन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था डांस, उनके एंड से फ्री था। ये मैंने हैट देखा पिका का अच्छा तो लग रहा था, ये भी बहुत सही लगा, बट ये भी हैट छोटा सा हैट, और आप देख सकते हो करीब ये 150, सॉरी 30 का था, 130। तो मैंने कहा नहीं यार नहीं चाहिए इतना महंगा, मतलब 130 दिरहम बोलूँ तो मैं मतलब कितना 3,000 के आसपास, आप समझो 3,000 रुपये में, बहुत मुझे नहीं लगा बढ़ते हैं। फिर हमें लगी भूख, हम लोग आए कुछ बाहर, हमने खाया खाना, ये था चाट बाज़ार, वही अपना इंडियन टेस्ट। तो हम लोग ने स्पेस देखा, भीड़ बहुत थी, बैठने की जगह नहीं थी, तो अपनी थोड़ी की हमने पहले पेट पूजा, फिर हमने सोचा फिर कहीं आगे और घूमेंगे और कोर्ट।
तो ये हमें मिला छोले कुलचे। छोले अच्छे थे, ऑनेस्टली बोलूँ तो कुलचा तो ओके ओके था, इंडिया टेस्ट का मतलब नहीं लगा मुझे। मेरे हस्बैंड ने खाया समोसा, समोसा चटनी ये सब, और हमने बस इतना ही खाया, ऐसा कुछ था नहीं। पिका तो कुछ नहीं खाया, इसने तो मना कर दिया, एक दो कुकी खाई और बस ऐसे ही देखो। बड़ा एक्साइटमेंट था इसको, पता है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बच्चों को ये सब चीज़ों में ना पार्टिसिपेट कराते रहना चाहिए। बहुत खुश थी ये। और इवन तो बोलो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, जब बच्चा नया नया कुछ करता है ना तो हमें भी अच्छा लगता है कि उसे कुछ नई नई चीज़ों में पार्टिसिपेट करे। और ये देख सकते हो आप, ये मतलब देखने में दूर से तो ऐसा लग रहा कि हम इजिप्ट साइड होंगे, बट इजिप्ट नहीं, ये था इराक। मतलब स्टैचू देख करके जो बाहर बना है ना, लुक्स ऐसा लगता है कि जैसे कि इजिप्ट में हम आए हों। फिर हम लोग थोड़ा सा इधर गए, हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की साइड, और हमारे इंडिया की साइड लुक्स लाइक जामा मस्जिद ऐसा बना हुआ था, काफ़ी कुछ बने हुए थे। इधर से एग्जिट भी था, जिनको स्ट्रॉलर लेना है वो बच्चे का स्ट्रॉलर भी ले सकते हैं। स्ट्रॉलर था करीब 100 दिरहम का चार्जेस छोटे बच्चों के लिए। तो काफ़ी सारी हमने यहाँ फ़ोटोज़ भी निकाली। ओवरऑल बोलूँ तो मैं एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आप लोग ज़रूर जाएगा। और आप लोगों को जो जो कोर्ट में भी दिखाती हूँ, इधर एफिल टावर था पेरिस का, और लाइक पुराने ज़माने में जैसे टेलीफोन बूथ होते हैं वो लगे हुए थे। ईरान, हम अंदर किसी में इतना नहीं गए क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का सेम है कि जाइए आप शॉपिंग कर लो, वही। हम लोग आ गए बाहर। बाहर आने के बाद बाहर से कुछ ऐसा व्यू है ग्लोबल विलेज का, आप देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है। एग्जिट होके सामने इसी साइड से आए थे हम, काफ़ी लेट हो गया था, करीब हमें बज गए थे 12। और हमारी गाड़ी तो थोड़ी सी मतलब है, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है उसके इंजन में, सो वो तो थी अपना बोलो तो एजेंसी पर। तो हम लोग आए थे यू ड्राइव से। और अब बाहर का मतलब मौसम दुबई का बताऊं तो मैं बहुत ही खूबसूरत है अभी, मतलब बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है। जिनको किसी को आना हो तो इस वेदर में ज़रूर आइए आप, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब तक ऑसम, एक बहुत ही खतरनाक अच्छा अच्छा प्लेजेंट वेदर रहता है। तो हम लोग ढूंढ रहे थे अपनी छोटी सी यू ड्राइव वाली कार। यू ड्राइव का यू ड्राइव का क्या है ना, चाबी ये दुबई में कॉन्सेप्ट है। यू ड्राइव एक नया ऐप है, ऐप के मतलब एक नई कंपनी बोलो आप। इन्होंने गाड़ी मतलब इनकी गाड़ी आप रेंट पर ले सकते हो, चाबी इसी के अंदर रहती है। आप ऐप के थ्रू इसको बुक कर सकते हो। करने के बाद आप अपना ऐप से इसको लॉगिन करके, और आपको गाड़ी ढूंढनी पड़ती है, नंबर एंड ऑल। तो बाहर पार्किंग इतनी बड़ी थी, मतलब थोड़ा टाइम लगा हमें ढूंढने में। सो आप देख सकते हैं हमें मिली एक किया वाली, और छोटा था, मतलब हमें मेरे हस्बैंड बोल रहे थे गाड़ी को चलाते हुए थोड़ा सा उन्हें डर लग रहा था, लाइक जैसे हमारे इंडिया में नैनो थी ना, तो इस टाइप का उन्हें लगा। तो हम धीरे धीरे थोड़ा अपने घर आए। हमारा पहला एक्सपीरियंस रहा यू ड्राइव का, ये भी काफ़ी अच्छा है। कुछ नहीं है, आपकी गाड़ी वाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप यू ड्राइव यूज़ कर सकते हो। यहाँ से हम लोग जाएंगे अपना घर। बस ऐसा रहा हमारा इसका एक्सपीरियंस, ये दिखा रहे हैं। तो मतलब इस गाड़ी का क्या था, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा भी, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं तो तुरंत ना अंदर से आवाज़ आने लगती है, थोड़ा डर लग रहा था। तो अंधेरा हो गया था काफ़ी, बट पैदल चलने में बाहर बहुत अच्छा लगता है। कैसे होता है घूमते रहो बाहर इस टाइम।
सो हमारा एक्सपीरियंस बहुत रहा अच्छा ग्लोबल विलेज का। सो